गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्वीटी राय ये पूछ रही हैं। कई प्रश्न इन्होंने मिला करके एक प्रश्न बनाया है। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि सनातन धर्म में गुरुमुख होने का कितना महत्व है? गुरुमुख होने का उद्देश्य क्या है? एक जीवन काल में कितनी बार गुरुमुख हुआ जा सकता है? धर्मशास्त्रों के अनुसार गुरुमुख होने की सही आयु क्या निर्धारित है? एवं वास्तविक मायने में किसके द्वारा गुरुमुख हुआ जा सकता है? क्या किसी भी ब्राह्मण या अल्पज्ञानी ब्राह्मण किंतु कुलगुरु से गुरुमुख होना ही सर्वथा फलदायी है? ऐसे अनेक प्रश्न मिला करके इन्होंने प्रश्न कर दिया। मूल भाव ये है कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है कि नहीं है, और अगर आवश्यकता है तो कौन सी वो आवश्यकता है जिसके कारण हमको गुरु बनाना चाहिए। तो हम इनको श्रीमद् भागवत की तरफ लेकर चलना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही एक प्रसंग है जिससे इनके जो प्रश्न हैं उन सब का समाधान हो जाता है। कहते हैं कि एक बार वसुदेव जी द्वारका में विराजमान थे, राज्य सुख भोग चुके थे। उसी समय नारद जी उनके पास पधारे। वसुदेव जी ने नारद जी का स्वागत किया, चरण धोए, पूजा की, आरती उतारी और हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। संत का दरस तो निश्चित रूप से पापों को काट ही देता है और कल्याण के मार्ग खोल देता है। महाराज, आप हमको कुछ हमारे प्रश्न हैं उनको बताइए। हमने पूर्व काल में बड़ी तपस्या की, भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए। उस समय हमने भगवान से ये प्रार्थना कर ली कि मैं आपको अपने पुत्र के रूप में चाहता हूँ। भगवान हमारे सामने आ गए थे, हम उनसे अपनी मुक्ति का मार्ग पूछ सकते थे, मांग सकते थे, लेकिन हमने मोह में पड़ करके उनको पुत्र के रूप में मांग लिया और भगवान की कृपा से उनके पिता होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान का पिता होकर के भी मेरा मन अभी पूर्णतः शांत नहीं है, इसलिए पूर्ण शांति कहाँ से प्राप्त होगी, आप हमें ये बताइए। ये जो वसुदेव जी का हृदय है, यही हृदय सर्वत्र व्याप्त है। बहुत से लोगों के सामने भगवान प्रकट हुए होंगे और बहुत से लोगों ने बहुत सारी इच्छाएं उनके सामने अपनी रखती होंगी। किसी ने पुत्र मांगा होगा, किसी ने उन्हीं को अपना पुत्र मांगा होगा, किसी ने नौकरी मांगी होगी, किसी ने कुछ मांगा होगा। और जो भी व्यक्ति जो कुछ मांगता है, भगवान अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसको पूरा करते हैं। तो जो आपने चाहा वो आपको मिला हुआ है, लेकिन क्या कारण है कि सब कुछ मिलने के बाद भी मन शांत नहीं है? जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया है उसको भी अभी शांति नहीं मिली है। जो मुख्यमंत्री मुख्य सचिव बन गया है उसको भी शांति नहीं है, और जो कलेक्टर कमिश्नर बन गया है उसको भी शांति नहीं है। जो जहाँ है उसने प्राप्त तो बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि मन उसका शांत नहीं है। इसलिए शांति की खोज, परम शांति की खोज प्रत्येक व्यक्ति के मन में चल रही है। इसलिए परम शांति का क्या उपाय है, ये हमको बताइए। तो आप देखिए, वसुदेव जी, उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं था। भगवान स्वयं उनके बालक के रूप में आविर्भूत हुए थे, लेकिन वो भी शांति की खोज कर रहे हैं। तो ये जो शांति की खोज है, ये कब पूरी होती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं से गुरु का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। जब तक हम सांसारिक वस्तुओं की कामना कर रहे हैं, तब तक सामान्य गुरु हमारी आकांक्षा को पूरा कर देगा। वो बता देगा कि भगवान की विधि ऐसी है, तपस्या करिए, उससे आपको प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी चले, पिता ने माता ने अपमान कर दिया और मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, तपस्या करने के लिए चले गए। तो गुरु उनको भी मिला
लेकिन उनको क्या द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करके नारद जी ने विधि बता दी कि ऐसे ऐसे तपस्या करना। तो उस विधि का अवलंबन करके उसी मंत्र का जप करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो जब तक हमारी सांसारिक कामना है तब तक भी हमको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो व्यवहारिक गुरु होता है। वो कोई भी गुरु जो मंत्र शास्त्र का ज्ञाता है, जिसने परंपरा से गुरु परंपरा से मंत्र की दीक्षा प्राप्त की है, वो आपको दीक्षा देगा। अगर उसने स्वयं अनुष्ठान करके उस मंत्र को जगा लिया है तो निश्चित रूप से उस मंत्र से भी आपको आकांक्षाएं पूर्ति होंगी। लेकिन जो परम आकांक्षा है, परम शांति की आपकी खोज है, वह सामान्य गुरु से पूरी नहीं हो सकती है। तो जब वसुदेव जी ने नारद जी से ये पूछा तो उन्होंने 9 योगेश्वरों की कथा सुनाई। उन्होंने सुनाया कि ऋषभदेव जी के जो 9 पुत्र योगीश्वर हो गए थे, उनकी कथा आपको हम सुनाते हैं। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, वही भरत जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ है। और जो दूसरे 9 खंड बनाए, उन 9 खंडों के 9 पुत्रों को राजा बना दिया उन्होंने, ऋषभदेव जी ने। तो 9 राजा हो गए और एक ये चक्रवर्ती राजा भरत हुए। 81 पुत्र उनके कर्मकांडी हो गए और 9 पुत्र उनके सन्यासी हुए। उन्हीं को आगे चल करके 9 योगीश्वर कहा गया। कहते हैं कि वो त्यागी थे, ज्ञान संपन्न थे, इसलिए उनके मार्ग को कोई रोकता नहीं था। वो जहाँ चाहते थे वहाँ आते जाते थे। एक समय की बात है कि राजा निमि एक यज्ञ कर रहे थे और उसी यज्ञ में 9 योगीश्वर पधार गए। राजा निमि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे यज्ञ में आप संत मूर्तियाँ पधारी हैं। संत मूर्तियाँ साक्षात भगवान का ही स्वरूप होती हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। पूजा आरती की, उनको आसन पर बैठाया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा, महाराज हमको हमारे कल्याण का मार्ग बताइए। कविर हरिरंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोथ द्रुमिलः चमसः करभाजनः। ये 9 नाम हैं, यही 9 योगीश्वरों के नाम। जब उनसे अपने परम कल्याण का मार्ग पूछा तो सबसे पहले उनमें से जो कवि नाम के सबसे बड़े योगीश्वर थे, उन्होंने राजा को उपदेश किया। उन्होंने कहा, राजन, परम कल्याण का मार्ग भागवत धर्म से होकर के निकलता है। भागवत धर्म का पालन करिए। राजा ने कहा, ये भागवत धर्म क्या होता है? कहा, बाकी धर्म तो जैसे पितृधर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, छात्र धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, ऐसे अनेक धर्म हैं, लेकिन एक भागवत धर्म है। भागवत धर्म क्या है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब भगवत समर्पण बुद्धि से करने लग जाएं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब भगवत समर्पण बुद्धि से कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। ऐसी बुद्धि अगर कोई बना ले तो उसका कल्याण हो सकता है। तो राजा ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज, ये जो आपने भगवत भक्ति बताई, भागवत धर्म बताया कि भगवान के लिए सब कुछ करे, तो ऐसा कोई अगर कर रहा हो तो कैसे हम जाने कि ये भागवत धर्म का पालन कर रहा है? उसके कोई लक्षण तो होंगे भक्त के। तो दूसरे जो योगीश्वर थे हरि, उन्होंने बताया, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। भागवत जो है वो, भक्त जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। भागवत माने भगवतः इदं भागवतम, जो भगवान का है वही भागवत। ये 3 प्रकार के उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो सब में ईश्वर को देखता है, सब ईश्वरमय है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी, इस तरह की जिसकी भावना हो गई वो उत्तम भक्त कहा जाता है। और मध्यम भक्त कौन है? का मध्यम भक्त वो है कि जो
सज्जनों को, संतों को, अपनों को, भगवान के भक्तों को तो भगवान समझता हो, उनमें तो भगवत बुद्धि रखता हो, लेकिन जो भगवान के निंदक हैं उन निंदकों से परहेज रखता हो कि नहीं, ये नहीं, बाकी सब भगवान हैं, बाकी में तो आदर बुद्धि हो। लेकिन भगवान के जो द्वेषी हैं उनसे द्वेष रखता हो, ऐसा जो भक्त है वह मध्यम प्रकार का भक्त कहा जाता है। और जो अधम भक्त है उसकी विशेषता क्या है कि वो केवल मूर्ति में भगवान को मानता है, मूर्ति में तो भगवान को मानता है, लेकिन जो भगवान सर्व गुहाशय हैं, सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं, उनको वो भगवान नहीं मानता। मूर्ति में वो लड्डू पेड़ा चढ़ाता है, लेकिन जब कोई भिखारी आता है, कोई भूखा आ जाता है तो उसको झिड़क देता है, माने वो समझता है कि मूर्ति में भगवान है, बाकी कहीं भगवान नहीं है। ऐसा जो भक्त है वो भी भक्त है, लेकिन वो अधम कोटि का भक्त है। तब राजा ने तीसरा प्रश्न किया, कहा महाराज हमको आप ये बताइए कि ऐसा कैसे होता है। तो बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान की माया, ये माया जो है यही हमको भ्रम में डाल देती है, हम में भेद बुद्धि उत्पन्न कर देती है। भक्त भगवान, ये जो द्वैत भाव है, ये द्वैत भाव वहीं से आ जाता है। क्यों? तो कहा माया का क्या स्वरूप है वो हमको बताइए। तो अंतरिक्ष नाम के जो योगेश्वर थे उन्होंने माया का स्वरूप बताया। उन्होंने कहा सर्गस्थित्यंतकारिणी, ये जो संसार है इसका सर्जना करने वाली, इसका पालना करने वाली और इसका संहार करने वाली जो वस्तु है उसी का नाम माया है। ये जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म, जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म, इस तरह का जो चक्र है, इस चक्र की जो चालिका है उसी का नाम माया है। तो राजा ने प्रश्न किया कि महाराज ये जो माया है ये तो बड़ी दुस्तेज है, इससे पार कैसे पाया जा सकता है। ये प्रश्न जब आया वहीं पर आपके प्रश्न का समाधान होता है कि माया से पार पाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। वो भौतिक गुरु नहीं जो भौतिकता में ही आपको लगाए, आपको नौकरी मिल जाएगी इसके लिए इस मंत्र का अनुष्ठान करिए, आपको ये हो जाएगा इसके लिए, तो माने संसार में ही वो लगाए हुए, सांसारिक सफलता के लिए जो आपको उपदेश प्रदान कर रहा है वो आपका कोई कुलगुरु हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई दीक्षा प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। लेकिन असल में जो जिस अर्थ में गुरु की महिमा गाई गई है वो महिमा इसलिए गाई है कि जब आपको लगे कि अरे ये तो चक्र हो गया, हमने तो बड़े उत्तम से उत्तम वस्तुएं प्राप्त कर ली। वसुदेव जी कह रहे हैं कि भगवान को पुत्र के रूप में मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन लगता है कि कुछ अभी छूट रहा है, वो चाहिए। तो माया से पार जा करके मायापति को पाने की जो आकांक्षा है वह जब आपकी उदित होती है उस समय आपको गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला दूसरा कोई नहीं है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ऐसा अवसर जब आ जाए तब माया से पार पाने के लिए गुरु की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। इसलिए जिज्ञासु को, अपना कल्याण चाहने वाले जिज्ञासु को गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। गुरु क्या करता है? का गुरु मंत्र दीक्षा देता है, आपके मन में जो आसक्ति है संसार की उस आसक्ति को निकालता है और द्वंद्वों को सहने की, जो सुख दुख आदि द्वंद्व हैं इनको सहने की क्षमता प्रदान करता है। तो मूल बात ये है, बाकी और भी हैं। पांचवें गुरु पिपलायन ने भगवान का स्वरूप बताया। छठवें गुरु आविर्होत्र ने कर्म अकर्म विकर्म नाम से जो कर्म योग है वो बताया। सातवें गुरु द्रुमिल ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया पूछे जाने पर। आठवें गुरु ने पामरों की गति बताई चमस ने। और करभाजन नाम के जो 9वें गुरु थे उन्होंने किस समय भगवान का क्या स्वरूप होता है, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आदि, ये सब बताया। ऐसा उपदेश प्राप्त करके राजा निमि तो धन्य हुए। लेकिन यहाँ हमने जो ये प्रसंग आपको सुनाया, हमने सोचा ये प्रसंग भी सुन लें आप। लेकिन मूल बात ये है कि जब
इस संसार के चक्र से छूटने की इच्छा आपके मन में आ जाए, उस समय आपके जीवन में गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं, तब आप गुरु अपनाइए। इसलिए सनातन धर्म में गुरु मुख होने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सनातन धर्म में संसार चक्र से छूटने की, संसार में सफल होने की नहीं, असली सफलता संसार चक्र से बाहर हो जाने में है। यह बात सनातन धर्म में बताई गई है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरु ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए गुरु की शरणागति जरूरी है। गुरुमुख होने का उद्देश्य यही है कि हम माया से पार पा जाएं, इस संसार की वास्तविकता को जान लें। एक जीवन काल में कितनी बार गुरुमुख हुआ जा सकता है? तो सवाल यह है कि जिस समय जैसी परिस्थिति आपकी है, पहले सांसारिक सफलताओं के लिए आप मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं, मंत्र का अनुष्ठान करके आप जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं उनको पूरा करते हैं, तो उसके लिए तो आप कितने ही गुरु से ले लीजिए, क्योंकि जिस देवता की उपासना करना चाहेंगे उसका एक मंत्र चाहिए, वो मंत्र उस देवता के उपासक गुरु के पास होगा, इसलिए उसके पास से लेना पड़ेगा। फिर दूसरे मंत्र के लिए दूसरे गुरु से लेना पड़ेगा। तो अनेक गुरु हो सकते हैं, लेकिन असली गुरु जो आपको इस संसार सागर से पार उतार सकता है वो एक ही होता है। उसके बाद फिर दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वही दीक्षा आपके कल्याण का कारण बन जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार गुरुमुख होने का सही आयु, देखिए धर्मशास्त्र में कोई आयु निर्धारित नहीं है। ये कहा गया है यद हरेव विरजित तद हरेव प्रव्रजेत। जिस समय आपके मन में संसार चक्र से छूटने की इच्छा जाग जाए, वो उम्र कौन सी है ये नहीं, वो समझ है। जिस समय भी आपके समझ में आ जाए वही समय आपके गुरु की खोज का और गुरु की शरणागति का समय होता है। वास्तविक मायने में किसके द्वारा गुरुमुख हुआ जा सकता है, ये सब हमने आपको बता ही दिया। तो जो गुरु है वो कैसा होना चाहिए? क्या किसी भी ब्राह्मण या अल्पज्ञानी ब्राह्मण किंतु कुल गुरु से गुरुमुख होना सर्वथा फलदायी है? तो ये नहीं, कोई भी गुरु नहीं हो सकता। ये बताया है शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। जो गुरु है वो शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात होना चाहिए। जो शब्द ब्रह्म माने वेद वेदांत का ज्ञान, जिसको शब्द ब्रह्म का ज्ञान है, शब्द ब्रह्म माने यही वेद वेदांत। तो जो वेद वेदांग वेदांत का जानकार है वो शब्द ब्रह्म का जानकार है, निष्णात है। और जिसने उस ज्ञान का आचरण करके अनुभव भी प्राप्त कर लिया है वो परब्रह्म का जानकार है। इसलिए शब्द का ज्ञानी और अनुभव का धनी गुरु होना चाहिए, ताकि वो अपने अनुभव से आपको कुछ बता सके। शब्द ब्रह्म परब्रह्म में निष्णात और ब्रह्मण उपशमाश्रय। उपशम माने जिसका चित्त शांत हो और जो व्यवहार में अधिक ना लगा रहता हो, व्यवहारों से जिसका नाता उतना ही हो कि जितनी ज़रूरत है उतना व्यवहार करता है, बाकी परमार्थ चिंतन करता है। ऐसा जो गुरु है वही उत्तम गुरु माना जाता है। जब आप गुरु के शरण में जाते हैं तो सबसे पहले शास्त्र कहता है कि पहले भगवान को छोड़ दीजिए, पहले गुरु को ही भगवान मान लीजिए। जब गुरु को भगवान मान लेंगे तो उसकी उपासना आरंभ करेंगे, गुरु की सेवा शुरू होगी। अगर गुरु को आप देवता नहीं मानेंगे तो गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो सेवा नहीं होगी, सेवा नहीं होगी तो वो पसीजेगा नहीं। इसलिए आरंभ में गुरु को ही इष्ट मानिए, निष्कपट भाव से उसकी सेवा करिए। सेवा करते हुए जो साधना की क्रियात्मक शिक्षाएं हैं उनको प्राप्त करिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे शरीर और शरीर के संबंधियों से कैसे अनासक्ति हो, उसके बाद भक्तों से प्रेम कैसे करें, और सब प्राणियों से व्यवहार का क्या तरीका है, आंतरिक और बाह्य शुद्धि कैसे बनाई रखी जा सकती है, और सर्वत्र प्रभु दर्शन कैसे किया जा सकता है, प्रारब्धवश जो कुछ उपलब्ध हो जाए उसी में कैसे संतुष्ट रहा जाए, और सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद मेरे अस्तित्व का क्या होगा, इस बारे में स्पष्टता हो जाए। ये गुण आपको
गुरु सान्निध्य से उपलब्ध होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बातचीत जो आपके मित्रों के साथ होगी वो भगवत विषय ही हो जाएगी। जब आप कहीं बैठते हैं तो जो राजनीति वाला है वो राजनीति की चर्चा, जो व्यापार वाला है वो व्यापार की चर्चा करने लग जाता है। जब दो लोग बैठे हों और उनके अंदर भगवत चर्चा हो रही हो और बार बार यही दिखाई दे कि जब मिलें तो भगवत चर्चा करें, तो समझो कि अब ये भगवत उन्मुख हो चुके हैं। तो ये जो योग्यता है यह गुरु सेवा से क्रमशः आपको प्राप्त होती है और इसी से भगवत प्राप्ति आपको हो जाती है। तो आपको पहले तो स्वीटी जी ये समझना है कि आपकी कामना क्या है। क्या आपकी कामना उस स्तर पर पहुंच गई है कि अब आप माया से पार पाना चाहती हैं, या अभी माया में ही और गहराई में उतरना चाहती हैं? तो अगर माया में गहराई में उतरना चाहती हैं तो कुलगुरु से मंत्र लीजिए, उसका अनुष्ठान करिए, अथवा जिस देवता की उपासना करके जो अर्थ प्राप्ति चाहती हैं उस गुरु देवता के जो उपासक गुरु हों उन उपासक गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करके उनसे मंत्र प्राप्त करिए। अनुष्ठान करने से उस विधि से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप उस स्तर पर पहुंच गई हैं कि नहीं, सब कुछ पा लेने के बाद भी अंततः अशांति बनी ही रहती है, इसलिए इस पाने के चक्कर में क्यों पड़ना, मैं तो उस चक्कर में पड़ूंगा जिससे बिना पाए भी आनंद हो जाता हो। अगर वो स्थिति आ गई हो तो किसी शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में निष्णात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरणागति प्राप्त करिए।